हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, टुडे विल सी चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 साइंस दैट इज हीट। इन चैप्टर 3 you learn that woolen clothes are made from animal fibers। चैप्टर 3 में आपने सीखा था कि वूलन क्लोथ जो हैं एनिमल्स के फाइबर्स से तैयार होते हैं। जानते हैं ना, ऊन वगैरह जो है वो एनिमल्स के फाइबर से बनती है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स फाइबर। तुम जानते हो कि जो कॉटन होता है वो प्लांट फाइबर से तैयार होता है। वी वेयर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर व्हेन इट इज कॉल्ड आउटसाइड। हम जो है वी वियर मैंने हम क्या पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन इट इज़ द कॉल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंडा होता है। कूल वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। जो वूलन क्लोथ्स हैं वो हमें क्या रखते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, इसलिए तो हम सर्दियों में उनको पहनते हैं। वी प्रिफेयर टू द वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब बहुत गर्म होता है, जैसे गर्मियों का मौसम होता है, तो गर्मियों के मौसम में हम क्या करते हैं कि कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारी बॉडी को या हमें जो है कैसी फीलिंग हो, कूलनेस, ठंडी फीलिंग हो, जो हमें ठंडा महसूस करते हैं। Who might have wondered why particular types of clothes are suitable to for the particular season। आपने देखा होगा पर्टिकुलर सीजन में, हर सीजन में, जैसे विंटर में आप गर्म पहनते हैं और ठंड में गर्मियों में आप, समर में आप क्या करते हैं कि आप सूती वस्त्र पहनते हैं, है ना, सूती वस्त्र हल्के कलर के। और सर्दियों में हम जो है डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमारी जो ऊष्मा होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और ये जो है ठंडे में, इस समय जो है गर्मियों में हम जो है जो लाइट कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उस जो ऊष्मा है उसको बाहर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि ठंडे वस्त्र जो है रिफ्लेक्शन करते हैं और जो गर्म वस्त्र जो डार्क कलर के होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। इन विंटर यू फील कोल्ड आउटसाइड कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो घर है वो बहुत ठंडा है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, इसलिए हम बाहर आते हैं धूप में। यू फील वार्म, हमें महसूस क्या होता है, गर्म महसूस होता है। इन समर यू फील हॉट एवन इनसाइड द हाउस। और गर्मियों में क्या होता है, हमारे को घर के अंदर भी जो है गर्मी महसूस होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड और कोल्ड। हाउ मैंने कैसे हम जानेंगे कि वेदर जो है, वेदर में एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट, कि वेदर कैसे जानेंगे कि वेदर में किस ऑब्जेक्ट गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं। हाउ डू वी फाइंड, हम उसको जो है पता करते हैं, फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, कि कैसे कोई वस्तु गर्म होती है या ठंडी होती है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। हम इस चैप्टर में ट्राई करेंगे कि हम जो है इन क्वेश्चंस के जो ये क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हम पता कर सकें। हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है देखिए, हम दिन प्रतिदिन जो है अपने जीवन में, दैनिक जीवन में हम कम अक्रॉस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, जिनमें से कुछ गर्म होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, कुछ ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट। अब आपने देखो ये आपके पास ये टेबल बनी है, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिए हैं, कप, आइसक्रीम, स्पून इन द टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ द फ्राई पैन। अब इसमें है कोल्ड या मतलब ठंडा या कूल, बिल्कुल ठंडक, वार्म या हॉट। एक तो गर्म महसूस होता है, दोनों का मीनिंग एक ही है, वार्म या हॉट, और कोल्ड या कूल, ठंडा। अब इनमें से देखिए आइसक्रीम तो नाम से ही क्या लगता, महसूस होने लग जाता है कि वो कूल होगी, ठंडी होगी, है ना। स्पून इन द टी कप, स्पून जो है चम्मच किसके अंदर है, चाय में। अब चाय में अगर स्पून है तो वो क्या होगा, गर्म होगा, है ना, वार्म होगा। फ्रूट जूस ठंडा होगा। हैंडल ऑफ द फ्राई पैन, देखिए हैंडल ऑफ द फ्राई पैन, खाली फ्राई पैन, आपने देखा जितनी भी हमारे लोहे या ये एल्युमिनियम जो भी हमारी धातुएं होती हैं वो ठंडी होती हैं,
है ना। तो हैंडल ऑफ द फ्राई पैन क्या होगा, कूल होगा। ऐसे ही आप और भी ऑब्जेक्ट इस सारणी को आप बनाएंगे। इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। इसमें केवल 4 ही हैं, लेकिन आप अपने आसपास और भी ऑब्जेक्ट आपके पास रहते हैं, उन ऑब्जेक्ट को नाम लिखेंगे और उनको लिखेंगे कूल है या वार्म है। ठीक है। इसमें कम से कम आपने 20 जो हैं ऑब्जेक्ट लिखने हैं और उनके आगे लिखेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट आसपास ही बहुत सारे, जिससे मान लिया कि आपका ये है, ये आपने स्टेपलर लिखा है या पेन लिखा है, पेन से लिखिए, तो आप इनको हाथ लगा के छू के देखेंगे कि आपको ये ठंडा महसूस हो रहा है या गर्म महसूस है। अब आप ये देखिए, मेरे पास 2 चीज़ है, एक ये प्लास्टिक है और एक ये मेरे पास स्टेपलर है। जो मैं स्टेपलर को हाथ लगा रही हूँ तो ये मुझे कुछ ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है इसकी अपेक्षा, है ना। तो ये हमें थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है क्योंकि ये कुचालक है वैसे भी, और ये सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, दोनों में फ़र्क होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें है एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जो मैंने आपको बताया कि आइस जो है ठंडी होती है और जो चाय में जो चाय होती है वो गर्म होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट इन हॉट एंड कोल्ड। वो इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट आप उसमें लिखिए, उसके बाद उसमें मार्क कीजिए, मतलब ये ठंडा है या गर्म है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, यदि बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस ऑब्जेक्ट को आप न छुएं। मतलब ये आपको जो है एक तरह से जैसे चेतावनी देते हम कि भाई आप जो है अवेयर रहें। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, मतलब हमें जो है किसके, जो कैंडल है, कैंडल फ्लेम है या स्टोव है, इनके प्रति हमें जो है केयरफुल रहना चाहिए। अब हम इसको हैंडलिंग का प्रयोग करें, जब आप हाथों से एकदम न छुएं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। वी सी, हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं गर्म हैं, कुछ ठंडे हैं। यू ऑल्सो नो दैट द सम ऑब्जेक्ट आर होटर एंड देन द अदर, कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं दूसरे की अपेक्षा, एंड वाइल सम आर ऑफ कोल्डर देन अदर, और कुछ बहुत ठंडे होते हैं दूसरे की अपेक्षा। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे की अपेक्षा गर्म है। कैसे, अभी मैंने आपके सामने मैंने दोनों है, मैं कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम छू कर इसको फील कर रहे हैं ना। हमें जब इसको टच कर रहे हैं तभी तो हमें पता लग रहा है। अगर ये यहाँ दोनों रखे रहेंगे नीचे तो क्या हम इसको छू सकते हैं? हम बिना छुए थोड़ी बता देंगे कि ये ठंडा है, ये गर्म है, नहीं, हम इसको फील कर रहे हैं तब हम टच कर रहे हैं इसको, है ना। तो बिना टचिंग हम जो है किसी को भी नहीं बता सकते कि ये ठंडा है या हमें जैसा महसूस हो रहा है, हमारी बॉडी थोड़ी देर बाद अगर थोड़ी देर बस को रखेंगे तो ये भी हमें गर्म, क्योंकि हमारी बॉडी जो है थोड़ी गर्म है, गर्मियाँ हैं, तो हमारी बॉडी जो इसकी हाथ की जो है वो जो है गर्म है और ये थोड़ा ठंडा है, तो हमें अभी ठंडा महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी जब बहुत देर तक हम हाथ में पकड़ रखेंगे तो ये भी हमें गर्म महसूस, क्योंकि हमारी जो हीट है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगी हाथ से ना। अब ये देखिए, हाउ डू वी डिसाइड दैट द ऑब्जेक्ट होटर एंड दैट द अदर, वी ऑफन डू द बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको बताया कि बिना टच किए हम किसी वस्तु को छू कर ही बता सकते हैं कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। वी ऑफन डू दैट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट बट द अवर सेंस ऑफ द टच रिलेबल, लेट अस फाइंड आउट। देखिए एक्टिविटी 4.1, टेक द, अब आपने क्या करना है, 3 स्मॉल वो लेने हैं, ट्यूब्स ले लीजिए, चाहे आप कंटेनर ले ले कोई, और उसमें हमने एक में उन कंटेनर के नाम लिख दें ABC, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर में हमने क्या लिखा, A, इसमें हमने एकदम गर्म पानी, मतलब अच्छा गर्म पानी करके रखा जाए। दूसरे में एकदम हम क्या रखें, ठंडा पानी, मतलब आइस वाला पानी। तीसरे में हमने मानिए नलके का पानी रख दिया, ठीक है। अब तीनों के पानी अलग अलग हैं। अब हम पहले गर्म में हाथ डालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा, फिर हम ठंडे में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। अगर हम तीसरे में डालते हैं दोनों हाथ तो क्या महसूस होता है कि हमें ना तो ठंडा लगेगा ना ही हमें गर्म महसूस होगा, क्योंकि वो सेम, मतलब हमारी जो हीट है वो हमें कुछ महसूस नहीं होगा उसमें, ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तभी हमें ठंडक महसूस होती है, या बहुत ज़्यादा गर्म होगा तभी हमें गर्म महसूस होगा। अब ये एक्टिविटी आपने अपने घर में भी कर सकते हैं आप लोग। फिर आ गया है अब एक है, डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग,
जब उसने दोनों हाथ मतलब एक में अपने ठंडे में डाला, एक गर्म में डाला, एक ठंडे में डाला, क्या वो कह रहा है कि डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या दोनों में उसको सेम फीलिंग हुई? नो। इसमें उसको डाला तो उसमें बहुत गर्म महसूस हुआ और राइट वाले में डाला तो बहुत ठंडा महसूस हुआ। अब बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी द वाटर इन मग सी एंड हॉट and the right hand tells me that the same water is cold. That should I conclude? अब देखिए जो बूजो है वो एक ये कंफ्यूज है कि उसको उसका मतलब उसको कह रहा है व्हाट शुड आई कंक्लूड। तो देखिए बूजो कंक्लूजन आर द ट्रू रिलेटेटिव टू द ईच हैंड but a single conclusion not be drawn from the given in the formation। केवल एक हाथ आपको जो है फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा जब तक वो दोनों हाथ उसमें मतलब जो सिंगल कंक्लूजन है नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन इन द फॉर्मेशन, तो इसमें इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाएगा। अब है then how do we find out how hot an object really is? कि कोई भी वस्तु गर्म है लेकिन कितनी गर्म है। मान लिया मैंने इसको टच किया लेकिन ये गर्म है या ठंडा है, कितना ठंडा है, ये हम कैसे पता करना? मतलब जो जो गर्मी हमें ऊष्मा महसूस हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसको आपने देखा होगा कि देखिए वो ऑब्जेक्ट गर्म है ना? क्या गर्म है? A reliable measure of the hotness of the object is the temperature। उसको हम क्या कहते हैं? ताप। कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है तो हम कहते हैं इसका जो है ताप बढ़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपको कभी फीवर होता है तो आपके शरीर का ताप बढ़ता रहता है, तो आपको लगता है बहुत गर्म हो रहा है हमारा शरीर ना, तो वो कहलाता है टेम्परेचर। जो देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? A reliable measure of the hotness of an object, it is called temperature। Temperature is measured by the device। एक आपने देखा होगा टेम्परेचर हम जब मेज़र करते हैं उसको मेज़रमेंट करते हैं कि आपको कितना बुखार है, क्या है, मतलब हम अगर हम हाथ से छूते हैं तो हम ये बताएंगे कि गर्म है, लेकिन हमारा हाथ कितना गर्म है, हमें टेम्परेचर कितना है, ये हम फील नहीं कर सकते बिना डिवाइस के, है ना। तो इसके लिए एक डिवाइस होती है, तो टेम्परेचर मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड द थर्मामीटर। अब आपने थर्मामीटर सबने देखा होगा। थर्मामीटर 2-3 तरह के हैं। एक आपने देखा होगा क्लिनिकल में थर्मामीटर, जैसे ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड है, इसमें फ़ारेनहाइट में भी है और आपका सेल्सियस में भी है। नीचे जो है फ़ारेनहाइट में है, ऊपर सेल्सियस में है। ये जो है ये मरकरी होता है। इसके अंदर आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक चमकीली सी लाइन दिखाई दे रही है ना। तो जैसे ही इसको हम किसी भी अगर हमें अपना टेम्परेचर ज्ञात करना है तो हम इसको जीभ के नीचे रखेंगे और टेम्परेचर ज्ञात करेंगे। जहाँ ये लाइन बढ़ती जाएगी और जहाँ पे ये लाइन रुकेगी समझो हमारे बॉडी का टेम्परेचर उतना है, ठीक है। ये तो है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। अब आपने देखा होगा एक थर्मामीटर वो भी है जिससे हम वस्तु लिक्विड का ताप, जैसे मान लिया आपने देखा होगा कि दूध का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जो हम ज्ञात करते हैं उसको हम लेबोरेटरी टेम्परेचर कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। वो थर्मामीटर बड़ा होता है, अभी आपको फिगर में दिखाएंगे। आजकल एक थर्मामीटर और यूज़ हो गया है, जब से ये कोरोना आया है तब से ये इन्फीरियर थर्मामीटर है। इन्फ्रारेड थर्मामीटर ये दिखा रही हूँ आपको मैं। इसमें क्या है, बिना टच करे, बिना बॉडी को टच करे ही आपका जो है टेम्परेचर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लिया मेरे को अपना टेम्परेचर अपनी बॉडी का करना है तो मैं इसको दबाऊंगी तो आप ये देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर आ गया 97.3। तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 97.3 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। इसको ये टेम्परेचर, ये जो थर्मामीटर है इसको आपको छूने की आवश्यकता नहीं है,
मतलब इसमें बॉडी को किसी मतलब हम इसमें तो जीभ में लगा के करते हैं, फिर इसको धोना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपने खाली बॉडी के पास इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे और आप जो है इसका अपनी बॉडी का टेम्परेचर ले लेंगे। इतनी दूर रखने पर भी आपका टेम्परेचर इसमें आ जाएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है। इससे हम किसी वस्तु का टेम्परेचर भी देख सकते हैं। देखिए, मान लिया मेरे को ये वस्तु है और मेरे को इसका टेम्परेचर देखना है, तो हम इसका टेम्परेचर देखें 96.4। तो हम ऐसे इसमें वस्तु का टेम्परेचर भी देख सकते हैं। हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इससे माप सकते हैं। ये आपका अभी आया है, ये इंफ्रारेड टेम्परेचर है। इंफ्रारेड टेम्परेचर, इससे हम थर्मामीटर, और इससे हम टेम्परेचर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब है हैव यू सीन द थर्मामीटर। ये मैंने आपको दिखा दिया कि क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसको आप अपनी जीभ में रखते हैं। उसके बाद हम जब उसको 1 मिनट बाद बाहर निकालते हैं तो उसकी जो है उससे हम उसकी माप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आपकी जो मैंने ये आपको थर्मामीटर दिखाया था, सेम थर्मामीटर आपकी बुक में बना हुआ है, क्लिनिकल थर्मामीटर। ये यहाँ पर देखिए, ये वाला थर्मामीटर जो बना हुआ है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। इसमें यहाँ पर 37 डिग्री, देखो 37 को रेड कलर से कर रखा है। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, इसमें 37 जो है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है, मतलब ये जो है औसत तापमान है हमारा। ये ज़रूरी नहीं कि आपका टेम्परेचर अगर नापा जाए तो सबका 37 ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन आप इसका टेम्परेचर नापते हैं तो ये औसत तापमान है। मतलब 3-4 लोगों का जब टेम्परेचर नापा, उसके बाद हमने जो इसको निकाला है वो थर्मामीटर वो जो है आपका औसत तापमान है। तो इसमें 37 डिग्री टेम्परेचर है। तो योर हैंड एंड द एक्समाइन द केयरफुली, वी डू नॉट हैव द थर्मामीटर, रिक्वेस्ट द फ्रेंड टू शेयर विद यू। A clinical thermometer looks like a one shown and figure same है। A clinical thermometer consists of the long narrow। आप देखो, ये यहाँ से नैरो होता है, आगे से देख रहे हैं आप। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। ही हैज़ बल्ब एट वन एंड। देखिए, यहाँ पर इसमें एक बल्ब है और यहाँ पर एक किंक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक किंक है। क्या होता है कि जब हम इसको नीचे ऐसे छिटक के, इसका जो ये आपका मरकरी है नीचे आता है, लेकिन ये किंग से नीचे नहीं आता, एकदम लोअर नहीं होगा। यहाँ किंग पे आकर ये हटक जाता है ना। तो ये जो है, और यहाँ जो है द स्मॉल साइनिंग थर्ड द मरकरी के अंदर, जो मैं आपको बता दिया किंग जो बोलते हैं। और आल्सो द स्केल ऑफ द थर्मामीटर, द स्केल ऑफ द यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय द 0 डिग्री 0 C OC दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। अब है बूजो वॉन्डर्ड विच द 2 स्केल shown is the figure 4.2 should read, Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read the scale, that scale. The other scale with the range of 94 degree to 108 degree is the Fahrenheit scale. It was in use earlier। देखिए, पहले हम इसको जो है सेल्सियस, ये थर्मामीटर ऐसा है इसमें सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है, दोनों का है। ये जो सेल्सियस होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री टू 42 होता है, और इसमें जो फ़ारेनहाइट में होता है वो 94 से लेकर और 108 108 तक होता है। अब है एक्टिविटी 4.2 रीडिंग द थर्मामीटर। लेट अस द लर्न हाउ टू रीड द थर्मामीटर फर्स्ट। नोट द टेम्परेचर डिफरेंट इंडिकेट बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न। ये देखिए, ये आपके पास है प्रिकॉशन। ये तो प्रिकॉशन ऑफ द टू बी एब्जॉर्ब द वेल यूजिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर है, कैसे आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज। मतलब इसको जब आप यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले भी इसको जो है इसको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसमें इसको डाला जाता है और उसके अंदर इसको रखा जाता है। उसके बाद आप यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आप इसको इसको छिड़केंगे और फिर इसको वापस उसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इन बिलो 35 डिग्री। वही मैंने आपको बताया कि जब हम इसको थोड़ा निकालेंगे तो इसका जो मर्करी है वो नीचे 35 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ स्टेट। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक चमकीली सी लाइन दिखाई देती है ना, वही हमारा जो है टेम्परेचर को बताता है।
हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। पहले तो ये ज़्यादातर उसमें आता था कांच का, लेकिन अब ये जो मेरा हमारे पास है ये प्लास्टिक में है, जिससे कि अगर गिर भी जाता है तो ये टूटता नहीं है, लेकिन जो कांच के होते थे वो टूट जाते थे जल्दी। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इफ इट द अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, वो टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब विथ वाइल रीडिंग, मतलब इसको जो है आप यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, होल्डिंग। अब देखिए, shown by the similar marks between these marks, suppose the bigger marks read the 1 degree and there, ये इन्होंने दिखा रखा है कि 5 डिविजन्स को बिटवीन करते हैं, तो देन द स्मॉल डिवीजन होता है 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मामीटर प्रॉपरली द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, उसको धोना है उसमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में। होल्ड इट द फर्मली एंड गिव आउट द फ्यू जार, the jars will bring the level of mercury down, ensure that the fall below the 30 छिटक देंगे। now place to bulb is the thermometer। अब क्या करना है आपने, इसकी जो थर्मामीटर है उसको आप अपनी जीभ के नीचे रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट द नोट द रीडिंग, मान लिया इसको मैंने अपनी जीभ के नीचे रखा है, अब देखिए मेरा जो टेम्परेचर आ रहा है 37, देखिए आप इसको वॉश करना है। द बॉडी टेम्परेचर, देखिए आउट द नॉट द रीडिंग, दिस इज द योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी started with the unit degree Celsius. What did you record as your body temperature? देखिए द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द 37, मैंने बताया 37 डिग्री सेल्सियस, नॉट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट। अब यह है पहली, measured her body temperature, she got worried, it was not exactly 37 डिग्री। देखिए यही जरूरी नहीं है कि सभी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड आए। अब ये कह रही है क्या मेरा जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, क्या मैं जो है मतलब उसको चिंता हो जाती है। लेट अस ट्राई टू अश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आपने मान लिया 3-4 लोगों का टेम्परेचर, घर के लोगों का टेम्परेचर याद करा, जरूरी नहीं है सबका 37 ही आए, किसी का 37.1 होगा, किसी का 36.9 होगा, मतलब लगभग आसपास होते हैं। तो वो उसके बाद जो हम जो है इसमें देखिए ये आपका दे रखा है एक्टिविटी 4.3 में, देखिए मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10, मतलब 10 लोगों का लेना है। विद एक टेबल बनानी है बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सम पर्सन, यहाँ पर आपने नाम लिखना है। आप देखिए कोरोना वायरस के उसमें आप अपने अपने घर में हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप घर के जितने लोग हैं है ना, उनका सबके नाम लिखकर और यहाँ पर एक लिस्ट, एक जो है आप इसको टेम्परेचर उनका नोट कर सकते हैं, और एक ये अपने परिवार के लोगों का टेम्परेचर यहाँ पर लिखकर सारणी बना के मुझको भेजेंगे आप लोग, ठीक है। अब है क्लिनिकल थर्मामीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, इट इज बॉडी टेम्परेचर इज एवरी पर्सन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ आवर पर्सन इट कुड द स्लाइटली लेस लोअर, बताया था एक्चुअली what we call normal temperature, it's the average body temperature of the large number of healthy person। दरअसल क्या होता है कि कुछ का 35 आएगा, कुछ का 36 होगा, तो ये एक एवरेज उन्होंने दिखाया कि जो एवरेज जो है हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, सेल्सियस होता है। अब है आपका सेकंड है लेबोरेटरी टेम्परेचर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, सॉरी, ये आपको देखो बड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है, लेबोरेटरी थर्मामीटर बड़ा होता है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, देखिए यहाँ पर देखें आप,
जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, ये हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट का हमें जब टेम्परेचर ज्ञात करना होता है तब हम लेबोरेटरी टेम्परेचर का थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। फॉर द पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर्स, वन सच थर्मामीटर इज नॉन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो। अब जब आप स्कूल आएंगे तब आपको इस थर्मामीटर को स्कूल में दिखाया जाएगा, और इससे जो है आप जो भी वस्तु है उनका टेम्परेचर, पानी है, चाय है, दूध है, इन सब का टेम्परेचर आप इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर भी इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज द डिफरेंट पर्पज। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड द वेदर रिपोर्ट आर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। जिससे हमारी वेदर रिपोर्ट ज्ञात की जाती है, उस थर्मामीटर को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। आप अच्छा, ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। यू नो ऑल्सो यू आज डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। आपने क्लिनिकल थर्मामीटर की देखी थी, क्या थी उसकी थर्मामीटर की? उसकी थी हमारी जैसे 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए आपने यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में 35 है और यहाँ पर 42 है लास्ट में। ऑल्सो as you did in the case of the clinical thermometer, find out now how much a small division on the thermometer reads. You should need the information on the read of the thermometer correctly. अच्छा जी, अब है एक्टिविटी 4.4। इसमें क्या करना है? टेक सम टैप वाटर और बीकर या मग में लेना है। डीप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Absorb the moment the mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread about the study. ये आपको हम प्रैक्टिकल स्कूल में कराएंगे, ठीक है। एक बीकर लेना है, उसमें आपने लेबोरेटरी थर्मामीटर को उसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर, जितना वाटर का टेम्परेचर होगा उतना इसमें आपका मेज़र करेगा। उसके बाद जैसे आप उसको हटाएंगे तो ये अपना भी डाउन में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है किंक नहीं होता, इसलिए इतना सीधे डाउन में आ जाता है, ये रुकता नहीं है। इसके लिए आपको झटकने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधा ही नीचे आ जाता है। अब है एक्टिविटी हाँ, ये देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर का दिखाया इन्होंने। अच्छा, एक है आपका डिजिटल थर्मामीटर, वो मेरे पास यहाँ घर पे नहीं है, स्कूल में रखा है। ये जो थर्मामीटर है आपको दिखाया जा रहा है इसमें कि देयर इज़ द लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर। मर्करी इज़ द टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड इट इज़ द वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ द थर्मामीटर ब्रेक। मगर वो टूट जाए तो उसको मतलब वो ठीक करना मतलब ठीक नहीं होता और वो बेकार हो जाता है। इसलिए डिजिटल एक अभी जो है आजकल डिजिटल थर्मामीटर का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें मरकरी का कोई प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसका यूज ज़्यादा होता है। अच्छा जी, अब है आपका है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट ट्रांसफ़र, हीट जो है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। यू माइट हैव द absorbed that the frying pan become hot when kept the flame. It is because the heat passes for the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding, so you can understand that in both